जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। जैसा कि हमने अगली क्लास में क्रेनियम को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ना है फेशियल बोन के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो फेशियल बोन्स होती है, हमारा जो फेस होता है उस मतलब फेस में जो 14 बोन्स पाई जाती है। कितनी बोन्स होती है? 14। वो कहाँ कहाँ पे होती है हम आपको इस फिगर की सहायता से समझाएंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पे होती है, हमारी नेजल बोन्स कौन सी होती है, ठीक है, मैक्सिला क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कृपया अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने फिगर की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा फिगर बनाया है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या बात आती है, हमारा जो फेस है, ठीक है, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां। तो ये 14 हड्डियां कहाँ कहाँ पे अरेंज होती हैं, ठीक। तो टॉपिक क्या है, यानी कि जो फेशियल बोन्स है हमारी कहाँ कहाँ पे अरेंज होती हैं, तो उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे। ये तो हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया, ठीक है। क्या हो गया? टीथ। तो अभी इससे मतलब नहीं है हमको। सबसे पहली बात आती है जो हमारा ये जो मुख का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं ना, गाल, ठीक है, ये गाल वाला हिस्सा होता है, इसे चिपका रहता है। तो आपसे पूछा जाए, ठीक, तो इस हिस्से को क्या पढ़ते हैं, यानी कि जो गाल वाला हिस्सा होता है तो इसे बोलते हैं मैक्सिला बोन। कौन सी बोन पाई जाती है यहाँ पे गाल में? कौन सी बोन पाई जाती है हमारे चिक में? मैक्सिला बोन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? मैक्सिला। और नंबर में कितनी होती है? क्योंकि दो तरफ होते हैं तो एक इधर और एक इधर, यानी कि कितनी हो जाएंगी नंबर में? 2 हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आगे क्या आती है? आगे आगे देखो, आगे ये हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, हमारी जो हमारा जो फेस होता है, फेस की जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर भी बोन पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक बोन्स। तो ये नंबर्स में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, क्योंकि दो तरफ पाई जाती है ना, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे नेक्स्ट क्या आते हैं, आगे नेक्स्ट आएगा इसके बाद यहाँ पे हमारे नोज के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पर भी हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग, जिसे माथा मतलब मत्थे में, जिसे हम लोग बोलते हैं, देखो ये नंबर में भी क्या होती है? 2 होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? लैक्रीमल बोन्स। क्या बोलेंगे? लैक्रीमल बोन्स, ठीक है, याद रखना आप। आगे नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग आते हैं मुख के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये हमारा ये वाला हिस्सा जो दांत के जो ऊपर वाला, ये यहाँ पर भी बोन्स होती है, ठीक है, नोज के नीचे वाले हिस्से में। तो इस बोन्स को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लैटीन बोन्स। क्या बोलेंगे? प्लैटीन बोन्स, जिसे हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहा के पास हड्डी पाई जाती है। ये भी नंबर में कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नोज के बारे में, ठीक है। देखो, हमारी जो नोज है उसमें टू टाइप की नली पाई जाती है। जैसे ये बीच में जो बोन्स गई हुई है, ये वाली बीच वाली, तो ये क्या होती है, इसे ये जो बोन्स होती है इसे 2 भागों में बांटती है। तो इस वाला, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक, जो 2 भागों में से बांटती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वोमर। क्या बोलते हैं? आपसे अगर पूछा जाए वोमर कहाँ की हड्डी होती है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? वोमर, ठीक है। ये नंबर में कितनी होती है? 1 होती है। वोमर की संख्या कितनी होती है? 1। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे नेक्स्ट क्या है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो, अब वोमर के पास यहाँ पे इस जगह पे एक हड्डी और होती है, इस जगह पे, ठीक। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंफीरियर नेजल बोन। क्या बोलेंगे? इंफीरियर नेजल बोन। ये भी नंबर में कितनी होंगी? 2 होंगी। क्या होंगी? 2 होंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे जो एक्सटीरियर वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, अगर ये हमारे हड्डी का वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर भी एक हड्डी पाई जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेजल बोन्स। क्या बोलेंगे? नेजल बोन। अब ये 2 तरफ होती है ना, इसीलिए क्या होती है, नंबर में भी 2 हो गई, ठीक है। और आगे क्या होगी, आगे नेक्स्ट आप लोग देख ही होंगे, ये हमारा क्या हो गया? लोअर जॉ, यानी कि जबड़े का नीचे वाला भाग हो गया। आपसे पूछा जाए इसे क्या बोलेंगे? मैंडिला, मैंडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि हमारे जो बॉडी में, हमारे फेस में जो लोअर जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है? तो मैंडिबल बोलेंगे। ये होती कितनी है? 1 होती है। फेस पर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? मैंडिबल। पूछा जाए आपसे कि फेस पे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। कौन सी होती है? मैंडिबल, ठीक है। तो
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, फेशियल बोन के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर बोन के बारे में। क्या पढ़ना है हमें, ईयर बोन। अब हमें पता है हमारे शरीर, हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। कौन सी होती है, स्टेपिस। तो अब वो कहाँ पे होती है, ठीक है, ईयर पे होती है ना। लोग बोलते हैं ये स्टेपिस होती है, ये स्टेपिस नहीं होती है, ठीक है। हमारे ईयर में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक एक्सटीरियर होगा और एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है। ये इसे बोलते हैं क्या, ये मिड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये मिड पार्ट होता है। और ये होता है क्या, एक्सटीरियर, यानी पूरा ये मिडल हो गया, यानी कि बीच का हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है, बीच का हिस्सा है, ठीक है पूरा। और ये क्या होता है, इंटीरियर पार्ट होता है। तो जो मिडल पार्ट होता है, ठीक है, ईयर का, वहां पे आपकी क्या पाई जाती है, स्टेपिस होती है। क्या होती है, स्टेपिस होती है। ये स्टेपिस नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम लोग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं यहाँ पे, 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 6। यानी कि ईयर पे आपसे पूछा जाए कि ईयर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और ईयर के किस पार्ट में स्टेपिस पाई जाती है, मिडल पार्ट में, यानी कि मध्य भाग में। कौन से भाग में, मध्य भाग में। दैट इज पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा जो कान का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वो है जो होता है एक्सटीरियर पार्ट होता है। और इस हड्डी को पता क्या बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस हिस्से को पढ़ते हैं क्या, ये स्टेपिस नहीं होती है, ये क्या होती है, पिन्ना होती है। क्या होगी, ये पिन्ना बोन होगी। एक तो ये होगी, जब इसके अंदर हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हैमर की तरह दिखने वाली हड्डी होती है। कौन सी हड्डी, हैमर की तरह दिखने वाली बोन्स। हैमर जानते हैं ना, ठीक। तो जिसे हम लोग बोलते हैं मैलियस बोन्स। क्या बोलेंगे, मैलियस बोन बोलेंगे। एक हड्डी इसके बाद और होती है, यहाँ पे बीच में पाई जाती है, इस जगह पे, ठीक है। आपने कभी भी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। लोग पढ़ा देते होंगे स्टेपिस, काम खत्म। बट मैं उसके अंदर बता रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है विद फिगर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ये आपकी कौन सी बोन होगी, इनकस बोन हो गई। इनकस जो एल्विल शेप की होती है। कौन शेप की होती है, एल्विल शेप, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना। इसके बाद, ठीक है, जो इससे अटैच होती है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका पार्ट होगा, ये आपकी होती है स्टेपिस। तो ये पेपर में आता है, तो पूछा जाता है, क्योंकि क्या स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, ठीक है। कौन सी हड्डी का नाम है, स्टेपिस नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईयर का, कौन सा, ईयर का जो मिडल पार्ट होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है अंदर, 1 2 3। कितनी होती है, 3 हड्डियां होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आपको। इसमें कितनी हड्डियां होगी, 3 हड्डियां होंगी। नाम क्या है इनका, मेलियस बोन्स और इनकस बोन्स और स्टेपिस। पेपर में स्टेपिस ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, पेपर में आया हुआ भी है, एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका ईयर के बारे में डिटेल था अच्छे से। एक छोटा सा और है, जो जिस हड्डी का नाम है हायोइड बोन्स। कौन सी बोन, जो हमारी जो जीभ होती है, जीभ जो जिसकी सहायता से क्या जुड़ी होती है, टिकी होती है, यानी कहने मतलब क्या, जीभ को जो पकड़ कर रखती है, वो कौन सी बोन है हमारी बॉडी में जो जीभ को पकड़ के रखती है, उसका नाम क्या है, हायोइड बोन। कौन सा नाम है, जिससे हम लोग बोलते हैं थ्रोट बोन बोलेंगे, ठीक। तो देखो हायोइड बोन, ये फिगर की सहायता से मैंने इसको भी समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपकी क्या, ये पहली बात तो ये जो होती है ना, यू शेप में होती है। शेप क्या होता है, यू शेप में होती है। और यहीं पे क्या होती है, हमारी जीभ होती है, यही हमारी जीभ होती है। और यही बोन क्या होती है, हायोइड बोन होती है, यानी कि जीभ से लगी हुई बोन होती है ये वाली। तो जीभ को पकड़ कर रखेगी। अगर ये बोन नहीं होगी तो हमारी जीभ कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी पेट के, खत्म काम, ठीक है। तो ये कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन। वो किस शेप में होती है, अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में जो हायोइड बोन होती है वो किस आकार में होती है, यू शेप में होती है। किसमें होती है, यू शेप में। तो बस आज हम यही तक रखते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और उसे लाइक कीजिए। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा और आप लोग सपोर्ट भी करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने खत्म करते हैं इसको टॉपिक को। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, ठीक है। जो हमारा एक्सियल बोन चल रहा था, तो एक्सियल बोन यहाँ तक की आता है पूरा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में, रिब्स। तो हमारे रिब्स में क्या कितने पेयर होती है, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद हम लोग रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो सारे धीमे धीमे बोन्स हम 206 बोन के आगे धीमे धीमे खत्म कर देंगे। ओके, तो आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, जय हिंद।